नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, सर्वप्रथम तो आपको चैत्र नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के सपनों को पूरा करे और आपने जो भी अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, आप सुगमता से, आसानी से अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करें। मैं यही माता रानी से प्रार्थना करूंगा। तो दोस्तों, थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा ये आज का जो वीडियो है यह किस पे आधारित है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपका जो वीडियो का री एग्ज़ाम होना है उससे संबंधित है। और चूँकि ये री एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते हैं, इसलिए आप वीडियो स्किप मत करिएगा और पूरा वीडियो देखेंगे, तभी आपको ये बातें समझ में आएंगी कि कैसे आप आसानी से वीडियो के पेपर को क्रैक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो और लोगों को भी आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों, हम बात करेंगे वीडियो री एग्ज़ाम की। तो जैसा कि आपको पता है कि 2018 में हुआ वीडियो का एग्ज़ाम, जिसमें कि 3 पोस्टें थी: ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक में भारी धांधली हुई थी, जिसको कि अभी हाल ही में कोर्ट ने निरस्त घोषित करके इसका री एग्ज़ाम करने का आदेश सरकार को दिया हुआ था और जिसकी डेट UPSSC के द्वारा मार्च महीने में ही तय की गई थी। लेकिन चूँकि चुनाव और कोरोना के मद्देनज़र यह मार्च में तो संभव नहीं हो पाया, लेकिन इसका पेपर जून तक कराए जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे तैयारी करें कि वीडियो का पेपर आप आसानी से क्रैक कर सकें और वो बच्चे भी आसानी से इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं जो कि थोड़ा कमज़ोर हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि जो पिछली बार का कट ऑफ था वो कितना बना था, क्योंकि उसी बेस पे यह तय होगा कि इस बार का कट ऑफ कितना होगा। तो दोस्तों, अगर बात की जाए कट ऑफ की, तो मैं खाली जनरल की कट ऑफ की बात करूंगा। तो जनरल की कट ऑफ जो थी वह 211 मार्क्स थी, मतलब कि 211 नंबर जनरल की कट ऑफ थी। और अगर हम इसको क्वेश्चन के रूप में देखें तो 105.5 ये हमारे क्वेश्चन थे। और अगर हम माइनस मार्किंग की बात करें तो वीडियो के पेपर में जो माइनस मार्किंग का पैटर्न था वो बहुत ही अलग था, यानी कि ऐसी माइनस मार्किंग की प्रक्रिया अन्य किसी पेपर में आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि टोटल इसमें माइनस मार्किंग 1/2 यानी कि हाफ था। यानी कि अगर आप 2 क्वेश्चन गलती करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जिससे कि कई सारे जो भी बच्चों ने अच्छा पेपर दिया था, लेकिन चूंकि उनकी गलतियां ज़्यादा हो गई इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उनके कम हो गए, क्योंकि माइनस मार्किंग 1/2 था। तो इस बार भी अगर बात करें तो चूंकि उस बार धांधली बहुत ज़्यादा हुई थी, इसलिए कट ऑफ 211 गया था। लेकिन अगर फिर से री एग्ज़ाम हो रहा है और पेपर सही से हो, सुचारू ढंग से हो, बिना कोई धांधली के हो, तो इसका कट ऑफ 190 या 200, ये जनरल की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, ये 200 से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन के रूप में, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, मैं 210 ही मानता हूँ, यानी कि 105 क्वेश्चन, यानी कि 105 क्वेश्चन ही मैं मानूंगा कि इतने क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिए तो आपके क्वालिफाई हो जाएंगे वीडियो का री एग्ज़ाम। तो अगर अब मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग दोस्तों, कि अगर किसी बच्चे का तीनों सब्जेक्ट अच्छा है, बहुत अच्छी की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा है, तो वह हिंदी में से 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में से 35 क्वेश्चन और जीए में से 35 क्वेश्चन अगर करता है तो उसके 105 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि क्वालिफाई करने के लिए उसके लिए काफ़ी होगा। यानी कि मैं उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो कि तीनों विषयों में अच्छा है पढ़ने में, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। चूँकि ये देखा जाता है कि जीए का जो पोर्शन है वह बहुत कम बच्चे उस पर कमांड करते हैं, क्योंकि जीए में आपके सारे सब्जेक्ट
सम्मिलित हो जाते हैं, चाहे वो इतिहास हो या भूगोल हो या फिर भारतीय संविधान हो या फिर आपका अर्थशास्त्र हो या फिर विज्ञान हो या फिर आपका कंप्यूटर हो और भी अन्य चीज़ें। और अगर हिंदी और रीजनिंग को देखा जाए तो हिंदी और रीजनिंग ये दो ऐसा विषय है जिस पे कि अगर कोई भी बच्चा कमांड अगर अच्छे से कर ले तो वो आसानी से वीडियो का पेपर निकाल सकता है, क्योंकि हिंदी और रीजनिंग इसका विषय फिक्स है, यानी कि जो सिलेबस में दिया हुआ है उसी में से अगर उस सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका आसानी से हिंदी और रीजनिंग तैयार हो जाएगा। और जीए में चूँकि इसकी कोई सीमा नहीं है, ये कहाँ से क्वेश्चन पुटअप करेगा, कैसा क्वेश्चन पुटअप करेगा, करंट बेस पे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करेगा कि नॉर्मल जीके में से क्वेश्चन पुटअप करेगा, इसकी कोई गारंटी आपकी नहीं है। लेकिन जो हिंदी और रीजनिंग है इसमें आपको पता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने हैं। तो अगर आपका जीए कमज़ोर है तो आप हिंदी और रीजनिंग पे अच्छी कमांड आप बनाकर आसानी से इस पेपर को निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हिंदी और रीजनिंग में आपने अच्छे से कमांड बना ली और 40 क्वेश्चन इसमें और 40 क्वेश्चन इसमें कर लिए तो आपके बचेंगे 40-40 80 और मात्र आपको करने होंगे जीए में 25 क्वेश्चन, यानी कि और ये 25 करेंगे तो ये 105 आपके हो जाएंगे। इसका मतलब कि आप आसानी से वीडियो का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अब चूँकि बात की जाए, मान लीजिए कि आपका एक पोर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, मान लीजिए रीजनिंग भी थोड़ी सी आपकी कमज़ोर है, ठीक है। अगर रीजनिंग भी थोड़ी आपकी कमज़ोर है तो हिंदी पे अगर आपने थोड़ा अच्छी पकड़ बना ली और 45 कर दिया हिंदी में, तो रीजनिंग में आपको 35 करने होंगे और जीए में 25 ही आपके होंगे। कुल मिला के 105 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, जो कि कट ऑफ के लिए ज़रूरी है। या 105 क्वेश्चन अगर आपने कर दिए एक एग्जाम में तो आप कट ऑफ के अंदर आ जाएंगे। उसी तरह अगर बाय द वे आपने हिंदी में 45 और रीजनिंग में भी 45 कर दिए तो टोटल आपके 90 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तब जीए में केवल आपको 15 क्वेश्चन करने रहेंगे 105 लाने के लिए। इसका मतलब कि अगर आपको वीडियो का एग्जाम निकालना है तो तीनों पोर्शन में आपको महारत हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। 2 पोस्ट जैसे कि 2 पोर्शन हिंदी और रीजनिंग पे आप अपनी कमांड बहुत अच्छे से बनाइए, ताकि जीए में अगर पेपर कुछ ऊपर नीचे भी हो जाता है आपका, क्योंकि जीए का कोई गारंटी नहीं है कि जीए कैसा पूछेगा कैसा नहीं पूछेगा। तो अगर मान लीजिए आपका इधर उधर का मतलब कि कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हैं अगर तैयारी होगी जीए की। तो हिंदी और रीजनिंग ये 2 पोर्शन ऐसे हैं जिस पे आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। बाकी जीए आप नॉर्मल पढ़ते रहेंगे तभी भी आराम से आपका हो जाएगा। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो टॉपिक आपका कमज़ोर है उस पर आप ध्यान दीजिए, लेकिन इतना ज़्यादा ध्यान मत उस पर दीजिए कि जो आपका मजबूत पक्ष है वो भी कमज़ोर हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपकी मजबूत पक्ष है, अगर हिंदी रीजनिंग है तो आप उस पर भी उतना ही ध्यान दीजिए जितना कि आप अपने कमज़ोर पक्ष, जैसे कि अगर जीए आपका कमज़ोर पक्ष है तो जितना ध्यान आप जीए पे दे रहे हैं उतना ही ध्यान आप हिंदी और रीजनिंग पे दीजिए। ये मत माइंड में लाइए कि चलो अरे ये तो मेरा मजबूत पक्ष है, इस पे मैं थोड़ा कम भी ध्यान दूंगा तो काम चल जाएगा। ऐसा नहीं आपको करना है, आपको सब पे एक बराबर ध्यान देना है, ताकि आपका जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें आप अच्छे नंबर गेन करें और जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसकी भरपाई आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से करें। तो दोस्तों आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। धन्यवाद।